भले आप किसी का साथ दे, किसी की मदद करे, किसी की सहायता करे, किसी के लिए भला करे या ना करे, मगर उनके विरुद्ध में बुरा तो नहीं करना चाहिए, घात तो नहीं करना चाहिए। उनके विरुद्ध में कोई संकट, कोई उपद्रव तो खड़ा नहीं करना चाहिए। हो सके तो सबका भला करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की नियत और मनुष्य के स्वभाव को परमेश्वर ने इसलिए और इस तरह से बनाया है कि वह भला करते रहे, किसी और की मदद करता रहे, वह अपने समान दूसरों को भी प्रेम करता रहे, वह अपने समान दूसरों का भी ख्याल रखता रहे। अगर कोई संकट में है, उपद्रव में है, मुसीबत में है, तो वो जाकर उसके लिए मदद की हाथ को पहुंच जाए, उसका आसरा बने, उसका सहारा बने और उसे उठाकर उसे स्थिर खड़ा करे। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है कि जो संकट में है, मुसीबत में है, आफत में है, किसी तकलीफ में, दर्द में है, उसे दुगनी संकट में, दुगनी तकलीफों में, मुसीबतों में, आफतों में गिरा दे, या फिर किसी भला इंसान का, किसी अच्छे इंसान का, खुशहाली के साथ जीने वाले एक आनंददायक जीवन को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर उसे तबाह करने का, उसे बर्बाद करने का, उसे सत्यानाश करने का, उसको दुख पहुंचाने का किसी भी मकसद से, किसी भी कारण से परमेश्वर ने नहीं बनाए हैं। ऐसे मकसद, ऐसी मनसा, ऐसी कारण तो दुष्ट की ओर से आती हैं, शैतान की ओर से आती हैं। परमेश्वर की ओर से जो उद्देशित है और परमेश्वर की ओर से जो स्थापित है, वो भले की है, वो अच्छे की है, वो सहायता की है, वो मदद की है। हमारी अध्ययन नेहमिया की ग्रंथ में जिस तरह से चल रही है, नेहमिया के समय उन बातों को भी स्मरण करते हैं जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में से बाहर निकलाते हैं, और कैसे मोआबी और अम्मोनी उनका सहायता करने के लिए उनके सामने आना चाहिए था, परंतु उस तरह न करते हुए, उनका विरोध करते हुए, उन्हें शाप देने के लिए बिलाम को उन्होंने दक्षिणा देकर उनके विरोध में खड़ा किया है। कुछ शत को पहले बीती हुई यह घटना नेहमिया की स्मरण दिलाते हैं, इतिहास की उन दौरा की बातों के पास, और वर्तमान में नेहमिया और क्या निर्णय लेते हैं। अम्मोनियों की और मोआबियों की यह घटना यहाँ पर क्यों फिर से एक बार स्मरण में आती हैं, वो वर्तमान में इसराइलियों के बीच में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण काम बन जाती हैं। हम वहां पर पहुंचकर हमारी अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। भला करने, मदद करने, अच्छाई को दिखाने योग्य परमेश्वर एक अच्छी जीवन हम सबको प्रदान करने, हमारे स्वभाव को, हमारी नियत को परमेश्वर अपने जैसा बदलने के लिए, अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए वो परमेश्वर अपने ही जैसा हमारी सोच को रखने, हमारे विचारों को रखने के लिए अपने आप को फिर से एक बार खुदावंत के हाथों में लेकर जाएंगे। एक मन होकर, एकजुट होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। रूपांतरण की प्रक्रिया केवल परमेश्वर आपकी ओर से उद्देशित होती है। आप ही की आत्मिक अगुवाई में हम प्रेरित होते हैं, और परमेश्वर आप ही हमें प्रभु जी अगुवाई देते हुए, आप ही हमारी मदद करते हुए, आप ही परमेश्वर हमारे पश्चाताप को, हमारे प्रायश्चित मन को देखते हुए अपने रूपांतरण के कार्य को पूरी तरह से करते हैं, हमें सिद्ध करते हैं, और हम सबको प्रभु जी अपने योग्य, अपने समान, अपने समानता में वापस लेकर आते हैं। ऐसा अद्भुत काम करते हुए, हम सबको प्रेम करते हुए, हमें चाहने वाले हमारे स्वर्गीय, हमारे दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से एक बार स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं। यह वसंत से समय प्रभु जी एक सौभाग्य प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु इस सौभाग्य के लिए आप ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आराधना स्तुति की भेंट प्रभु आपकी दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आप ही दिव्य सानिध्य में समर्पण करते हैं। हम सबों को प्रभु जी फिर से एक बार चाहते हुए अपने गले से लगाकर, सीने से लगाकर आप आगे बढ़ा रहे शुक्र अदा करते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं को, स्वर्ग के भंडार को खोलकर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। दुखों को, तकलीफों को, मुसीबतों को, रोगों को, पीड़ाओं को प्रभु जी, हर प्रकार की कमी घटी को परमेश्वर आप दूर करते हुए हम सबको फिर से एक बार आपकी दिव्य अनुग्रह में बरकतों से आगे बढ़ा रहे प्रभु जी। शुक्रिया करते हुए वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, आदर, सम्मान, महिमा प्रभु जी आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबको स्वागत करते हैं।
हमारे दैन नेहमिया की ग्रंथ 13 अध्याय में चल रही है और उसको पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएल से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो अभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले इलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थक्षेत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि इलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने खेत में भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्याग गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। और मैंने भंडारों के अधिकारी शिलेमिया याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदाया को और उनके नीचे हनान को, जो मतनिया का पोता और जक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रखा और जो कोई सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय के लिए की है, उन्हें मिठा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को होंदों में दाम करते और पुलियों को ले आते और गधों पर लाते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरे लोग रहकर मछली और भांति के सौदा ले आकर यहूदियों के साथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सभी विपत्ति हम पर और नगर पर नहीं डाली थी? तो अभी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। सो जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और ये भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई भोज भीतर आने ना पाए। इसलिए व्यापारी और भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करे, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। नेहमिया का ग्रंथ 13 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे अध्ययन की इस पठन के भाग को हम 3 भागों में करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इतिहास बन चुकी है, अर्थात इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से छूटकर कनान की ओर यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, उस समय उन्हें अम्मोनी और मोआबियों के देश में से होकर जाने के लिए मूसा ने जब अनुमति मांगी थी, उन्होंने अनुमति तो नहीं दिया, वरन उनके विरोध में उन सबों को श्राप देने के लिए बिलाम को उन्होंने दक्षिणा देकर उनके विरोध में खड़ा किया। बिलाम ने तो कई बार कोशिश किया है कि इस्राएली प्रजा को श्राप दें,
परंतु परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। बिलाम की जुबान से निकलने वाले शापित वचनों को परमेश्वर ने आशीर्वादित वचनों में बदल दिया था। ये बातें परमेश्वर की जो व्यवस्था में लिखी हुई है, नहम्याह इसी बात को जताते हुए इसराइलियों को चिताते हैं, क्योंकि अम्मोनी और मोआबी आज भी इसराइलियों के बीच में हैं। इसलिए नहम्याह सत्य शब्दों में इतिहास की बातों को दोहराकर उन सबों को चिताते हैं कि कभी भी अम्मोनी और मोआबी परमेश्वर के इस भवन में न आए, परमेश्वर की प्रजा के साथ में कभी मेल न खाए। दूसरी बात हम देखते हैं, तोबिया नाम का एक व्यक्ति होता है। तोबिया को हमने इस ग्रंथ के आरंभ में देखा है, जिसके साथ में सनबलोत और गेशम भी था। ये तीनों ही मिलकर परमेश्वर के काम के विरोध में बाधा डाले थे। यरूशलेम नगर के शहरपनाहों को बनाते समय नहम्याह जिस प्रकार से अधिकार पत्र लेकर राजा की ओर से परमेश्वर की प्रेरणा को प्राप्त कराता है, उस काम में बाधा डालते हुए तोबिया ने, सनबलत ने और गेशम ने बहुत सारे कष्ट दिया है। परंतु काम समाप्त हो चुका है। परमेश्वर ने इसराइलों का साथ दिया है, नहम्याह का साथ दिया है। लेकिन आज वही तोबिया एक विशेष स्थान को प्राप्त करता है, जो एक समय परमेश्वर की भवन के विरोध में था, एक समय यरूशलेम के विरोध में था। आज कैसे वो इसराइली के बीच में, उतना ही नहीं परमेश्वर के मंदिर में किस प्रकार से एक विशेष जगह को प्राप्त करता है, इस विषय को हम दूसरी भाग के रूप में देखते हैं। जब नहम्याह 32वें वर्ष में राजा के पास से फिर से एक बार छुट्टी मांग कर आता है, अर्थात 20वें वर्ष में जो पहला आकर काम किया था, इन 12 वर्ष में पूरे काम को समाप्त कर अध्यक्षता राजा के पास जाकर बाबेल से फिर लौट कर आता है। लौट कर आने पर जब देखा गया है, जो लेवियों को दशमांश दिया जाता है, परमेश्वर के मंदिर में जो दशमांश लिया जाता है, उसमें अनाज हो, दाखमधु हो, तेल हो, उन सबों को रखने के लिए जो भंडारघर बनाए गए थे, उन भंडारघरों का अधिकारी तोबिया बन चुका था। तोबिया इस तरह से बनने का कारण क्या था? एलियाशिब जो याजक था, जो परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी था, वो तोबिया का संबंधी था। इसलिए उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की कि जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा दी थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाए हुए भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं उस समय यरूशलेम में ना था। अर्थात नहम्याह कहता है कि अध्यक्षता के 32वें वर्ष में राजा के पास चला गया था। जब वो लौट कर आता है तो इतना सब कुछ देखा है। एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगन में एक ऐसी कोठरी तैयार की है। इसे नहम्याह बहुत बुरा मानकर तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया है। उसके बाद उसने आज्ञा दी है कि कोठरी को शुद्ध किया जाए और परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि के सामान और लोबान, उन सबको फिर से वापस रखवा दिया जाए। फिर तीसरी भाग को जब हम लोग बढ़ते हैं, लेवी जिस तरह से परमेश्वर के भवन में होकर परमेश्वर की सेवा टहल करना चाहिए, वे तो अपने अपने खेतों में चले गए हैं, क्योंकि तोबिया उनके हित के भंडारों के ऊपर अधिकारी होकर उन्हें अपने काबू में रख लिया था, जिस कारण से लेवियों को काम करने के लिए जाना पड़ा। इतना ही नहीं, कितने ही लेवियों को देखा है जो परमेश्वर के उस विश्राम दिन का उल्लंघन करते हुए बेचने के लिए, खरीदने के लिए बाहर जाया करते हैं। इसे भी देखकर नहम्याह ने लेवियों को चिताया है कि परमेश्वर के विश्राम दिन को तुम अपवित्र क्यों करते हो, उसे शुद्ध रखा करो। और विश्रामवार के समय फाटकों को बंद करने के लिए कहा है, उन्हें खोले ना जाने के लिए आज्ञा दी है। फिर भी एक दो बार ऐसी हुआ था, तब नहम्याह उन्हें भी चिताते हैं, उन्हें भी डांटते हैं। विश्राम दिन को शुद्ध मानकर उसी प्रकार से चलने के लिए उन्हें चिताकर, उन्हें आज्ञा देकर नहम्याह ने फिर से एक बार उन्हें सीधे राह पर खड़ा किया है। कितने ऐसे गलत कामों को नहम्याह ने रोका है। और इसके बाद भंडारों के अधिकारी शलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदायों को और उनके नीचे हनान को, जो मतन्याह का पोता और जक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया, क्योंकि वे विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटने का काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। फिर उसके बाद नहम्याह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रखा, और जो जो शुक्र मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय में की हैं, उन्हें मिठाना डाल। वचन सुन रहे प्रियजनों, भलाई की बातें, अच्छाई के गुण हमारे यहाँ से बहुत जल्दी से मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और बुराई की बातें, बुराई की स्वभाव उतनी ही जल्दी से वर्ण उससे भी तेजी से हमारे पास आ जाती हैं। अच्छाई हमारे पास टिकना नहीं चाहती है, बुराई हमारे पास वास करना चाहती है। ये कुदरत की नियम है, ये कुदरत के स्वभाव है जो दुष्ट की ओर से आई हुई है। मनुष्य यदि अपने मन के विचारों पर काबू को नहीं पाता है, उसके विरोध में होने वाली लड़ाई के विरुद्ध अगर वह खड़ा होकर लड़ नहीं पाता है,
तो मनुष्य बुराई में गिर जाता है, दुष्टता में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। जिस प्रकार से यहूदी और लेवी हमारे इस पटन में गिर गए थे, उसी प्रकार से मनुष्य जल्दी पाप में गिर जाता है। परमेश्वर की व्यवस्था की इन बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं, हमारे जीवन को सही राह पर खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक निर्णय को लेकर इन वचनों के आधार पर चलने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का गवाही के लिए, अभिषेक के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद, आभार की भेंट परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे संग होकर हमसे बातें करने के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर यहूदी के समान, लेवी के समान ना हो, परंतु परमेश्वर जिस प्रकार से आप शुद्धता की मांग को रखते हैं, पवित्रता की मांग रखते हैं, उसी के आधार पर हम लोग होकर परमेश्वर अपने आप को शुद्ध कर पाए, पवित्र कर पाए। हमारे जीवन को प्रभु जी आप सुधारिए, संभालिए प्रभु जी। हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा योग्य प्रभु आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी। कल सुबह हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रार्थना को तो परमेश्वर हम तक पहुंची है। आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का जो वचन हमारे पास पहुंची है वो इस कारण पहुंची है कि हम अपने स्वभाव को बदले, हम अपनी नीति को बदले, हम अपनी नियत को बदले, हम अपने विचारों को बदले। मनुष्य इस प्रकार से पाप में पड़ता जाता है, बुराई में गिरता जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उस मनुष्य के समान आप ना बने। इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक परमेश्वर आपके पास लाते हुए, आपको प्रेम करते हुए, आपको चाहते हुए आपसे बातें किए हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर आपकी जीवन हो सके, स्वर्ग की ओर आपके कदम बढ़ सके। हमारे सिद्ध और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।